सो फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी लग चुकी है अलाइनमेंट के लिए। ये सारे जो भी इक्विपमेंट्स टायर में लगाए जाते हैं वो लग चुके हैं, और ये देखिए पूरी मशीनरी है इसकी जहाँ से अलाइनमेंट होता है। और इस टायर में भी अंकल जो है वो सारे इक्विपमेंट्स को लगा रहे हैं, और इनायत भाई जो हैं वो सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को अलाइनमेंट करने के लिए। जो भी टेक्निकल चीज़ें होती होंगी उसको भैया ने ऑन कर दिया है ना। सो ये हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी है। तो चलिए नीचे चल के देखते हैं कि आखिर हमारी गाड़ी नीचे से किस कंडीशन में है। सो फ्रेंड्स, नीचे आ गया हूँ, और ये कुछ इस समय मेरी गाड़ी की सिचुएशन है। देखिए 2022 मॉडल है, लेकिन गाड़ी एकदम फिट, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी में जंग लग गई हो, है ना। थोड़ी बहुत तो देखिए जैसे स्क्रैच है, थोड़ा बहुत स्पीड ब्रेकर वगैरह आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गाड़ी लग ही जाती है। और ये इसका पूरा इंजन कंपार्टमेंट है ना। सो इनायत भाई भी आ गए हैं नीचे गाड़ी का अलाइनमेंट करने के लिए। सो मैं सही बताऊं फ्रेंड्स, मैं पहली बार नीचे आया हूँ गाड़ी के ऐसे वे में, है ना। और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि अलाइनमेंट कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ आप लोगों ने भी आज तक कभी नहीं देखा होगा कि एक्चुअली में अलाइनमेंट किस तरीके से होता है, क्योंकि आप कहीं से भी कराइएगा तो आप ऊपर ही खड़ी रहते हैं, कभी आप नीचे आकर के उसका अनुभव नहीं ले सकते। है इनायत भाई, गलत कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप दूर से ही देख सकते हैं। आप दूर से ही देख सकते हैं, ये तो लेकिन अपने घर की दुकान है तो बिल्कुल ये भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, तो भैया ने मुझे ये मौका दिया कि मैं नीचे आके दिखा सकूं अपने व्यूअर्स को नीचे की ये एक्चुअली हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये होता क्या है। वो देख तो लेते हैं प्लस माइनस, बट एक्चुअल में ये है क्या? ये है आपका पूरा टारगेट एरिया। ये टारगेट एरिया होता है, जैसे ये शॉकर की एडजस्टमेंट बताता है। ये आपके आर्म होते हैं जो कि बुश होते हैं, अगर थोड़ा बहुत खराब हो जाते हैं तो ये इसकी जो टारगेट एरिया है, ये टारगेट एरिया से हट के दूर चला जाता है इसकी पोजीशन। तो उसका क्या होगा, अगर अपन को टारगेट एरिया पे लाना है तो अपन को उसको नया लगाना पड़ेगा, नया शॉकर या नया आर्म। ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन है जो दिखा रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ये हाँ, जो स्टेयरिंग की जो होती है एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत इसमें आउट है, तो वो जाके नीचे से मिला दी जाएगी, तो ये अपने एरिया पे आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा ये पॉइंट। ओके ओके, ये जो एरो गए हैं साइड साइड में, ये हाँ, ग्रीन में आने ये हाँ, ये स्टेयरिंग जो आपका स्टेयरिंग का एंगल है हल्का सा आपका आउट चल रहा है। इस वजह से क्या होता है कि अगर आपका आउट चल रहा है तो या फिर आपकी टायर खाएगी गाड़ी चलने पे। जी बिल्कुल सही बात, ठीक है, या फिर आपकी गाड़ी अनकंट्रोल चलेगी, या अपन स्टेयरिंग अगर सीधी पकड़ते हैं तो राइट भागे या लेफ्ट भागे, या स्टेयरिंग आपकी हल्की सी टिल्ट रहेगी। बिल्कुल 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 सही बात। अगर आपका टाइम पे अलाइनमेंट होगा तो आपका टायरों की बचत रहेगी, टायरों की लाइफ भी बढ़ेगी, है ना उससे। टायरों की लाइफ बढ़ेगी। आपका 5000 किलोमीटर पे हर बार आप चेक कराएं अलाइनमेंट आउट हो अथवा ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी अगर कोई गड्ढे में गई है, बड़े बम्प में से निकली है, तो आपको लगे कि हमारी गाड़ी अनकंट्रोल चल रही है, तुरंत जाके आप अलाइनमेंट कराएं। तो देखिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमको इनायत भाई ने। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को नहीं समझ में आता, हम लोग करवाते हैं और फिर करने के बाद पूछते हैं भैया सब कुछ ठीक है ना, वो कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन आज हमको भैया ने बहुत बेसिक चीज बताई है, ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अब वो कैसे इसका अलाइनमेंट फिक्स करते हैं। अब करने के बाद दिखाते हैं आपको, और करेंगे हमारे अंकल बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि करीब 40-45 ईयर्स, 40 से 45 साल का अनुभव है अंकल को, और अंकल इस काम को बखूबी करते आ रहे हैं। तो अंकल इस काम को कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से अलाइनमेंट होता है। देखिए कितनी मेहनत की मतलब चीज़ है इसको करना। एक तो नीचे रिस्क पे खड़ा होना, प्लस फिर इतना मेहनत करना, वाकई में तारीफ के काबिल वाला काम है। अब वो यहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर देखिए अब जैसे जैसे यहाँ होता जाएगा वहां पर देखिए वो अपनी एक करेक्ट पोजीशन पे आता चला जाएगा एरो। अभी देखिए दोनों कॉर्नर में ही है ना। अगर वहाँ ये देखिए ये राइट वाल, ये देखिए दोनों बैलेंस आ गए अपनी उसी पोजीशन पर आ गए जहाँ इनको आना चाहिए था। सो ये फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। अभी देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन वो उसको सही कर देंगे, सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम जा रहे हैं कराने और हमने कराया और घर चले गए, लेकिन इस ग्राफ को समझिए कि ये ग्राफ कहता क्या है। इसको जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा गाड़ी में हो क्या रहा है बेसिकली। अब देखिए सारे अलाइनमेंट बेसिकली अब सही होने लगे हैं, है ना। और धीरे धीरे करके सारा एकदम सही पोजीशन में आ जाएगा। तो बेसिकली हम स्टीयरिंग व्हील को अलाइन कर रहे हैं। शॉकर आर्म सब कुछ सही है इसका, बस स्टीयरिंग व्हील को हम जो होती है ना एंड बाजू, उसको अपन को करना होता है, उसके जरिए ये सही होता है। स्टीयरिंग रैक को हम लोग जो है पोजीशन कर रहे हैं जहां इसको होना चाहिए, है ना। तो चलिए होने के बाद दिखाता हूँ। हमने उसको सेट कर दिया है, अब देखते हैं
अब अंकल स्टेयरिंग की मूवमेंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ से अंकल जो है स्टेयरिंग का मूवमेंट कर रहे हैं। और अपने पोजीशन पे अब ये देखिए फ्रेंड्स, हर एक चीज इन लाइन है, हर एक चीज पोजीशन में है ना। और ये वाला जैसे मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा इस साइड में है ना, ये अभी थोड़ा सा सही होगा, तो ये अभी ठीक होगा। थोड़ा सा लिक्विड हाँ थोड़ा बहुत देखिए वेरिएशंस आता ही है उसमें, मशीन है ना। लेकिन ये है कि देखिए जितना कोशिश कर सकते हैं उसको मिलाने की मिला रहे हैं, और देखिए अभी तक तो एकदम सही आ रहा है सारी चीज़ें। जब एकदम परफेक्ट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये है इसकी एकदम ओके रिपोर्ट। ये देखिए, ये अपने अपने पॉइंट पर आ गया, ये अपने पॉइंट पर, ये अपने पॉइंट पर, ये सब अपने अपने पॉइंट पर। अगर ये सब ग्रीन में है तो इसका मतलब है सब चीज़ें इनलाइन है और सब चीज़ें एकदम परफेक्ट पोजीशन में है। अगर एक भी रेड में हुआ इसका मतलब है आपको तुरंत गाड़ी का अलाइनमेंट कराना है। सो ये था फ्रेंड्स अलाइनमेंट करने का तरीका, हमने आपको दिखा दिया और गाड़ी का अलाइनमेंट हमारा हो चुका है। अब कोई ऐसा काम नहीं बचा गाड़ी में, हमने सर्विस भी करा ली है, सारे पार्ट्स भी चेंज हो गए हैं, ऑयल भी बदल गया है, लाइन भी हो गया है, सारा अलाइनमेंट हो गया गाड़ी का। और ये खड़ी है अपनी ब्रेजा, और ये है वो गैराज जहाँ हमने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट भी कराना चाहते हैं या सर्विस कराना चाहते हैं, या कोई भी आपको कार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक काम आपका इसी गैराज में आराम से हो जाएगा। सो मैं वाकई में इनके काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे कहीं कोई कंप्लेन नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये काम में मुझे अच्छा नहीं लगा या ये सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इन्होंने जो जो काम किया उन्होंने मुझे उस चीज़ के बारे में डिटेलिंग में बताया। और सच बताऊं तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता था मैंने सोचा नहीं था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भैया लोग के यहाँ काम कराने का। सो आप लोग भी फ्रेंड्स आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। मैं इस गैराज को 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग आएँ और सर्विस कराएं। जैसे भैया का नेचर, अंकल का नेचर मेरे लिए रहा है, वो आने वाले मेरे व्यूवर्स के लिए भी होगा। और अगर आप आते हैं तो भैया को बता सकते हैं कि मैंने मोटो ड्राइव में आपके इस चैनल को देखा था और उसको देख करके मैं आया हूँ, और आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी और आप बिल्कुल निराश होकर नहीं जाएंगे। सेटिस्फेक्शन लेवल आपका 100 आउट ऑफ 100 ही हो। कि ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, और स्पेशली जब आपकी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी अगर लगा हुआ है। सो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरी एक जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बोला भी था कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आज कवर करे हैं कि मैं अपनी गाड़ी में क्या क्या चीज़ों को बदलता हूं। और सबसे अच्छी बात कि मैं आज पहली बार आफ्टर मार्केट मैंने अपनी इस गाड़ी की सर्विस कराई है, और इतने जेन्युइन हैं अंकल और भैया जिन्होंने मेरी गाड़ी की सर्विस करी है, वाकई में तारीफ़ के काबिल है। और शायद अब मैं बराबर इनके पास ही आया करूँगा, और मेरे जो मिलने वाले मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि भैया के यहीं आए, क्योंकि जो जेन्युइनिटी मेरे को इनके यहाँ मिली है ना, वो मैंने गैरेज में नहीं देखी। जो इतना आपको फेमिलियर हो जाए और आपको हर एक चीज़ डिटेलिंग में बताएं, क्योंकि डिटेलिंग में बहुत कम ऐसे गैराज होते हैं जो आपको बताते हैं, सब अपना काम करते हैं और गाड़ी आपका हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो भैया लोग हैं इन्होंने वाकई में काम बहुत अच्छा करा और हर चीज़ की डिटेलिंग दी, और मैंने अपनी वीडियो में हर एक डिटेलिंग को डाला भी है। तो आप उस डिटेलिंग को देखिएगा, समझिएगा, और आपको बेहतर समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो सर्विस होती है जब हम कराते हैं तो उसमें क्या चीज़ें करानी है, क्या नहीं करानी है, और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये उनके वर्डिक्ट हैं जिन्होंने गाड़ी में काम करा है। सो मैं आपको जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और बहुत अच्छी नॉलेजेबल आपको ये एक सर्विस जो है वीडियो मिलेगा गाड़ी का। तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे इस वीडियो को देखा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक लेके आता रहूँ और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन गाड़ी से रिलेटेड देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग बताई थी उसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, और उसका जो चार्ज था वो है अलाइनमेंट का, तो उसका चार्ज जो है वो 250 रुपीज़ है। सो जो भी मेरे जो इनने जो चार्ज मुझे 500 रुपीज़ मुझे देना है, उसमें एडिशनल 200 रुपये और है। तो लगभग मेरे को 750 रुपये सर्विस चार्ज इंक्लूडिंग अलाइनमेंट है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरा वीडियो सर्विस से रिलेटेड, मेरी मारुति सुजुकी ब्रेजा जिससे मैंने आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉल करवाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इनायत भाई, थैंक यू सो मच, आपने मेरी गाड़ी की सर्विस करी, और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग अपनी गाड़ी की सर्विस कराना चाहते हैं तो आइए बिल्कुल इनायत भाई से मिल लीजिए। इनका नाम, इनका नंबर, इनका एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक है इनायत भाई?
और बता दीजिएगा कि मोटो ड्राइव से हमने देखा है, तो आपको पहचान लेंगे और आपको बेस्ट सर्विस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो अंकल, थैंक यू सो मच, आपने मेरी गाड़ी का बहुत अच्छे से काम करा, अच्छी सर्विस दी। सो ये अंकल हैं, ये आपको मिलेंगे यहाँ पर, और बहुत अच्छा काम करा अंकल। अंकल ही जो आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट करते हैं, है ना। सो आप लोग आइए और मिलिए और यहाँ अपनी गाड़ी की सर्विस करवाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।